अध्यक्ष महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो डॉक्टर हंसराज जी और सुखराम चौधरी जी लेकर के आए हैं, उसके ऊपर माननीय बहुत से सदस्यों ने विचार रखे हैं और बहुत से सुझाव भी दिए हैं। मैं ज़्यादा लंबी बातचीत नहीं करूंगा। इसमें कुछ ऐसे सुझाव हैं जिस पे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी जहां बैठे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि बहुत से प्रोजेक्ट जैसे आए और गर्मी, पर्यावरण, जो बादल फटने की घटनाएं, बाढ़, सूखा, ये इकट्ठा ही चल रहा है। आप देख रहे होंगे कि कुछ ऐसे एरिया आज देख रहे हैं जहां बारिश हो ही नहीं रही है, उसके बारे में बोला भी गया हो। जहां बिल्कुल हो रही है तो आधे घंटे में ही हो जा रही है। तो ये पर्यावरण के बिगड़ने के कारण ही सारी चीज़ें, शायद साइंटिफिकली तो जो लोग जानते हैं चीज़ को वो बता सकते हैं कि बादल में क्या प्रॉब्लम आती है जिसके कारण एकदम पानी बरस जाता है। लेकिन हम तो जो हमारे करने का है वो विषय हम लोग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें तो बड़े बड़े पर्यावरणविद, बड़े साइंटिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट, ये सारे लोग लगे होंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग जो अवैध कटान है तो जीरो टॉलरेंस इसके बारे में लेनी चाहिए। अब जैसे परसों ही बंजार का विषय आया, सुरेंद्र शौरी जी ने विषय बताया। अगर वास्तव में वहाँ पर 400 पेड़ कटे हैं तो मुझे लगता है कि विषय ध्यान में आने के बाद 24 घंटे के अंदर, वो चाहे ठेकेदार हो चाहे उस एरिया के ऑफिसर्स हों, क्योंकि हम लोग ऑफिसर्स को तनख्वाह देते हैं, उनका काम है रोकना। लोग गालियाँ लीडर्स को देते हैं, खाने पीने वाले कोई और लोग हैं, और उसके कारण मुझे लगता है उसमें कोई राजनीतिक विषय नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट का प्लस ही जाएगा, चाहे अपना आदमी भी अंदर हो जाएगा। मैं कहता हूँ अपने आदमी को जो किसी ने लाइसेंस नहीं दे दिया, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट जाती है तो 100 कार्ड अपने लोगों के कारण पुट्ठे काम होते हैं, उसका क्रिटिसिज्म होता है और गवर्नमेंट के गले में पड़ जाता है और गवर्नमेंट चली जाती है। अगर वो लोग रुक जाएं, उनको खुले हाथ ना दिया जाए, कि चाहे गुंडागर्दी के विषय में हो, मीटर ऊंचे हो गए। इस बारी मैंने अपने गाँव के प्राइमरी स्कूल के अंदर लगाए 17 पेड़, तो उसमें खिड़के भी खुद लिए, खिड़के भी लगाए, आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हमने लिए। लेकिन उसमें क्या 3-4 हज़ार रुपए के खिड़के आए, वो भी हमने उसमें 200-200 रुपए का आया, प्लास्टिक के आ गए आजकल, वो लगा करके, लकड़ी लगा करके उनको खड़ा किया। तो अगर हम स्कूल, कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ITIs, अन्य जो इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटीज हैं, इन्हीं के कैंपस को हम लोग टारगेट बनाएंगे तो मुझे लगता है जी एक तरह का वाटर शेड के रूम में जो खड़े हो जाएंगे एक तरह से। तो उस दृष्टि से मेरा आग्रह रहेगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सब लोग, हम लोग हेडमास्टर की ड्यूटी लगा सकते हैं, प्रिंसिपल की ड्यूटी लगा सकते हैं। वो 5-5 साल से वहाँ बैठे हुए और 2 पेड़ नहीं है और 100 कनाल जमीन वहाँ खाली पड़ी हुई है। बच्चों को खड़े होने को जगह नहीं है, बच्चे को छाया नहीं है जो खेल रहा है बेचारा, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे हैं। और उनके लिए एक ग्रांट भी जाती है, उसको प्रयोग कर सकते हैं, वरना टीचर भी अपने आप लगाएं। एक प्राइमरी, मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में, +2 स्कूल में 40-40 टीचर्स हैं, स्टाफ है, वो 40 पेड़ ही लगा दें तो ही वो हरा भरा हो जाएगा। तो ऐसा करके टारगेट ओरिएंटेड वर्किंग अगर हम लोग फॉरेस्ट के मामले में करेंगे तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी खुशी होगी कि मेरे टाइम पर जो कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटीज, ये सारा चीज़ें, और 3 साल आपके हैं अभी, इसमें आप लोग कर सकते हैं और करके आपको देख करके आनंद आएगा। जैसा एक लास्ट पॉइंट में देख करके बैठूंगा जी, जैसा वर्मा जी ने कहा, अच्छी बात की इन्होंने कि मेरे को भी 20 बीघा जमीन दे दो। ऐसा आप लोग जो गार्ड वहां पर बैठा है उसको भी एक पहाड़ी दो कि तेरे को 3 साल बदलेंगे नहीं, लेकिन हमें जो हरियाली दिखनी चाहिए। जे उसको DFO को भी बोलो, अन्यथा मैं तो कहता हूँ ज्यादा से ज्यादा पेड़ कटाने वाले ये लोग हैं। आप प्राइवेट गांव वालों को कह दो कि जंगल उगा लो, आपको 50% देंगे, मैं कहता हूँ एक भी पेड़ नहीं कोई काट पाएगा वहां पर, हिम्मत नहीं है किसी की। हमारे अपने जंगल तो सबके अच्छे ही है, सबसे ज्यादा कटे हुए गवर्नमेंट के जंगल है, और उसके अंदर गार्ड, और उसके साथ साथ गार्ड मीन्स स्टाफ के लोग, जो भी, मैं सबका नहीं बोलता कि सारे लोग एक तरह के हैं, लेकिन ज्यादातर लोग एक तरह के हो गए। इसलिए जो शरीफ है सोचता मैंने कहा को बोलना, कहा को पंगे में पड़ना, ये ठेकेदार मेरी बदली करवा देगा, ये तो बड़ा आदमी है, किसी पार्टी का आदमी, ABC जिसका भी है, उससे डरता हुआ चुप हो जाता है क्योंकि DFO नहीं बोलता है। तो मेरा ये आग्रह रहेगा कि इसको पूरा चर्चा ना करते हुए, चर्चा तो होनी है, होती रहेगी, हमारे लगाने के बाद भी होती रहेगी, पब्लिक मूवमेंट। हाँ, तो एक बिल्कुल जिसको कहते हैं जीरो टॉलरेंस कुछ चीजों के मामले में हम लोग करनी चाहिए, तभी ये संभव हो पाएगा। धन्यवाद।